पता नहीं हमारी बच्ची कैसी होगी, कहाँ होगी, किस हाल में होगी, वो ये भी नहीं मालूम। सर पता चला हमारे बच्चों के बारे में कुछ पता चला? देखिए अभी तक कुछ पता नहीं चला है, लेकिन जैसे ही पता चलेगा हम आपको बता देंगे। आप सिर्फ बातें ही कर रहे हैं या कोशिश भी कर रहे हैं? देखिए इन्फॉर्मेशन देना हमारी जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमारे बच्चों की जिम्मेदारी भी आप ही की थी, वो तो आपसे हुई नहीं। मजाक बना के रखा है आपने। यहाँ हमारे बच्चों की वजह से हमारी जान अटकी हुई है और आप सिर्फ बातें कर रहे हैं। आप इधर उधर की बातें करके अपनी एयरलाइन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, एयरलाइन अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। हाँ, हम देख रहे हैं कि आप अपना काम कितनी बखूबी से कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि आप लोग कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। तो आप कर लीजिए ना हमारा काम, और अगर आप लोगों से हमारा काम नहीं होता है तो वहां पे जाके चुपचाप बैठ जाइए और हमें हमारा काम करने दीजिए। हाँ, हम देख रहे हैं आपका काम। आपके लिए ये कहना बहुत आसान है कि हम चुपचाप कोने में बैठे रहे। वो उस प्लेन में हमारी बच्ची जिसमें हमारी जान बसती है, और आप कह रहे हैं कि चुपचाप कोने में बैठे रहे। देखिए आप हमसे कह रहे हैं चुपचाप बैठने के लिए, लेकिन जरा सोचिए हमारी जगह पे अगर आपका बच्चा होता उस प्लेन में तो आपके बच्चे की जान पे बनी होती तो कैसा लगता, कैसे बीतती आप पर बताइए, मुझे बताइए ना। बताइए ना। प्लीज प्लीज, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? आप लोगों के दर्द को, आप लोगों के पेन को नहीं समझता हूं? आप सब लोग मेरे साथ में आइए। डायना, इनका नाम डायना है और इनका बेटा एंड्रयू भी उसी फ्लाइट में, और ये मेरी वाइफ है। जी हाँ, ये मेरी वाइफ है। मेरा बेटा एंड्रयू इस समय आप लोगों के बच्चों की तरह उसी फ्लाइट में है। ये देखिए, देखिए, तो मैं भी आप लोगों की तरह परेशान हूं, रोना चाहता हूं, चीखना चाहता हूं। मैं भी किसी को बोलना चाहता हूं कि मेरे बेटे एंड्रयू को मेरे पास वापस ले आओ, लेकिन किसको कहूं, किसको? मुझे अपने से पहले आप लोगों के बारे में सोचना पड़ता है। तब से उस प्लेन की खबर मिली है, तब से एक बार एंड्रयू की फोटो देखना चाहता हूं। लेकिन हिम्मत नहीं होती। सोचता हूं कि कहीं फोटो देख के कमजोर ना पड़ जाऊं, क्योंकि अगर मैं कमजोर पड़ गया तो आप लोगों को हिम्मत कौन देगा? और आप लोग कहते हो कि मैं समझता नहीं हूं। बेटा, हमें माफ कर देना। एक पिता और एक ऑफिसर होने के नाते मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं वो हर एक चीज करूंगा जो मेरे वश में इस प्लेन को ढूंढने के लिए। लेकिन इस वक्त आप सब लोग प्लीज शांत रहें। बस ऊपर वाले से प्रार्थना करें। Oh God, please help, please help. हे भगवान, मेरी महर की रक्षा करना। इस समय बालवीर का सारा ध्यान मेहर पर है। यही सही मौका है बालवीर से विमान टकराने का, और महाभस्म परी अपनी जीत का कोई मौका नहीं छोड़ती।
तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ बालवीर। बालवीर, बालवीर। वो विमान कहाँ गया? बालवीर की समाप्ति की और भस्म लोक पहुंचने की तुम सबको बधाई हो। दोस्तों, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बीबी भी आ गया है। महाभस्म परी के सामने तो बुराई भी थर थर कांपती है, और तूने महाभस्म परी पर वार किया। सजा मिलेगी, बहुत बड़ी सजा मिलेगी। बालवीर, बालवीर संभालो अपने आप को। महक, तुम पीछे रहो। महाभस्म परी के सामने तो बड़े बड़े शैतान को टेक देते हैं, फिर तू तो नन्हा मुन्ना बच्चा है। तू महाभस्म परी का क्या मुकाबला कर सकता है? कभी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि परी बुरी हूं मैं। हाँ, अरे है ये कैसा शोर शराबा। यही आई आखिर महाभस्म परी मेहर को अपने साथ। है बात की पक्की ये। मैंने तो सुना था कि तुम्हारा बालवीर बड़ा शक्तिशाली है, लेकिन ये तो मामूली बच्चा निकला जिसे मैं चुटकियों में खत्म कर सकती हूँ, और करूंगी भी। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे हाथों दैत्यों के नर्क का दरवाजा खुलवाऊंगी।
मेरे खिलौने। मैं इनसे रोज खेलता हूँ, लेकिन अब मुझे खिलौने नहीं चाहिए। आप रख लीजिए, बस आप हमारी मेहर को, हमारी मेहर का ख्याल रखिएगा। हाँ भगवान जी, हम सब महर से बहुत प्यार करते हैं। प्लीज भगवान जी, उसकी रक्षा करना। हाँ भगवान जी, हमारी बहन को कुछ मत होने देना, कुछ भी नहीं। बालवीर, कम पक्का नहीं है ये भी। हट जाओ मैं। लगता है पृथ्वी लोक के विनाश से पहले तुम अपना विनाश चाहते हो बालवी। कैसे? तो ठीक है, छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने में महाभस्म परी को मजा नहीं आता। बच्चों से जीतना महाभस्म परी के शांत के खिलाफ है। मुझे बच्चा समझना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है महाभस्म परी। और जो गलती करता है उसे उसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ती है। कभी कभी बच्चों के हाथ भी गलती से एक बाजी लग जाती है, लेकिन सिर्फ एक बाजी, पूरा खेल नहीं। बच्चों को बचपना करना चाहिए, लेकिन महाभस्म परी के साथ में बच्चे कई बार वो करके दिखाते हैं जो बड़े सोच भी नहीं पाते। अरे बच्चे तो पर्वत हिला देते हैं, और मैं तो उनका रक्षक हूं, तो सोचो मैं क्या कर सकता हूं। बड़ी बुरी हूं मैं, मन बदलती हूं मैं। गया अब तू बालवीर। इस पल को याद रखना बालवीर, क्योंकि अब कुछ ही देर में तुम घुटनों के बल मेरे सामने झुके होगे। गलत, झुकोगी तुम और तुम्हारी बुराई मेरे सामने। बहुत जिद्दी हो तुम बालवीर, और महाभस्म परी को जिद्दी बच्चे पसंद नहीं, इसलिए अब मैं तुम्हें अपना गुलाम बनाऊंगी और तुम्हारी इज्जत को तोड़ूंगी। बालवीर, उस तितली से बचो।
फुस तुम बालवीर। बड़ी बुरी हूं मैं, मन बदलती हूं मैं। और अब देखो, मैंने तुम्हारे बालवीर का भी मन बदल दिया। अब ना तो तुम बचोगे, ना तुम्हारा बालवीर, और ना तुम्हारा पृथ्वी लोक। नहीं, बालवीर ऐसा कभी नहीं होने देगा। कौन सा बालवीर? ये जो मेरे सामने घुटने टेककर मेरा गुलाम होकर बैठा हुआ? नहीं, बालवीर, बालवीर उठो। बालवीर, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते। बालवीर, बालवीर उठो, हमें बचाओ, तुम हमारे रक्षक हो ना। रक्षक? लेकिन मैं भलाई की सबसे बड़ी बख्शक हूं। मेरे सामने भलाई या तो घुटने टेकती या फिर भस्म हो जाती है। वाह महाभस्म परी, वाह! कर दिया कमाल आपने। आखिर झुकाई दिया आपने बालवीर को अपने सामने। सबको महाभस्म के सामने झुकना ही पड़ता है। अरे तो कर दो अब ये आखिरी काम, मिटा दो इस बालवीर का नाम, कर दो इस बालवीर को समाप्त, ताकि बन जाए ये इतिहास की सिर्फ एक पहचान। नहीं, इस बच्चे ने महाभस्म से मुकाबला करने की जुर्रत की। इसे इतनी आसानी से समाप्त नहीं करूंगी। जब मैं दानवों को आजाद करा के पृथ्वी लोक और परीलोक का विनाश करूंगी, ये उस विनाश को देखकर डरकर खुद ब खुद समाप्त हो जाएगा। हो गया आपका डराना? अरे इससे पहले हो जाए आपकी मन बदल शक्ति का असर खत्म बालवीर पे से, चलिए दानवों के नर्क और खुलवाए दानवों का नर्क का द्वार इस महल से। नहीं, बालवीर जल्दी उठो। तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं इस बालवीर से डरती हूँ? नहीं नहीं, ओहो, मैं तो चाहता आपकी विजय जल्द से जल्द। ऐसा ही होगा। बालवीर, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते। बालवीर, बालवीर जागो। बालवीर, क्या हुआ तुम्हें? उठो बालवीर, बालवीर उठो, बालवीर, बालवीर उठो, बालवीर सामने करो इस बुरी परी का। बालवीर उठो, जागो बालवीर, बालवीर, क्या हुआ माँ? क्या हुआ स्मिता बहन? आप इतनी डरी हुई क्यों लग रही है? हाँ? मेहर के साथ कुछ कुछ बुरा होने वाला है। नहीं माँ, कुछ भी नहीं होगा मेहर को। हाँ, ऐसी तो कोई न्यूज नहीं आई, कोई बुरी खबर नहीं आई। नहीं, आप जो भी कहे, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है। जरूर मेहर किसी खतरे में है। उसे हमारी जरूरत है। नहीं आंटी, बालवीर है ना, वो सब बच्चों को बचा लेगा। वो तो ठीक है, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है। मेहर जरूर किसी खतरे में, और महेश को कोई फोन भी तो नहीं आया कि मेहर ठीक है। मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ। अरे माँ, एयरपोर्ट जाके क्या होगा? मैं नहीं जानती, बस मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। बस मुझे एयरपोर्ट जाना है। माँ, हम भी आपके साथ एयरपोर्ट पे चलेंगे। लेकिन माँ, उससे पहले आप कुछ खा लो। आपने कुछ भी नहीं खाया है। हाँ आंटी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। प्लीज माँ, कुछ खा लो। नहीं, जब तक मेहर नहीं मिल जाती तब तक मैं अन्न का एक भी दाना या पानी की एक भी बूंद नहीं लूंगी। लेकिन भाभी, ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे मेरी फिक्र नहीं, मुझे अभी सिर्फ मेहर की फिक्र है। चलो बच्चों, चलो 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 चलो।
मुझे कुछ पलों के लिए क्या हो गया था? बालवीर, बालवीर, बालवीर। महर कहाँ है? वो बूढ़ी परी महर को कहीं लेकर चली गई। क्या? नहीं, मैं महाभस्म परी को महर को कहीं नहीं ले जाने दूंगा, कहीं नहीं। महर, 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 महर। सब मेरी ही गलती है। महर मेरी वजह से उस खतरे में पड़ गई। नहीं बालवीर, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। वो बुरी परी बहुत शक्तिशाली है। हाँ, और इसलिए शायद पहली बार मेरी अच्छाई उसकी बुराई के सामने हार गई और महर हम सबसे दूर हो गई। लेकिन वो महाभस्म परी आप सबको कोई नुकसान पहुंचाए इससे पहले मैं आप सबको पृथ्वी लोक आप सबके घर पहुंचा देता ताकि आप सब सुरक्षित हो जाए। नहीं बालवीर, महर हमारी दोस्त है और हम उसके बिना कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, महर भी हमारी जिम्मेदारी है बालवीर। यस, इसीलिए हम उसे इस खतरे में छोड़ के नहीं जाएंगे। हाँ बालवीर, हम अपनी दोस्त के साथ ही वापस जाएंगे। तो ठीक है, मैं महर को वापस लाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप सब एक दूसरे के नजदीक आ जाइए। चाहे कुछ भी हो जाए, आप सब इस सुरक्षा कवच से बाहर मत निकलिएगा। ठीक है बालवीर। महर का पता लगाने के लिए मुझे रानी परी की मदद लेनी होगी। अब तक फ्लाइट A780 की कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। वो कहाँ है, किस हाल में है, उसमें सवार बच्चे सुरक्षित है भी या नहीं, कोई नहीं जानता। जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। मेरी बच्ची महेश, महेश। स्मिता, बेटा, स्मिता तुम यहाँ क्यों आई हो स्मिता? महेश, मेरा मन बहुत घबरा रहा था और आपका फोन भी नहीं लग रहा था। स्मिता, बहुत लोगों के फोन आए तो फोन की बैटरी डाउन हो गई है। महेश, यहाँ सब कुछ ठीक है ना? मुझे तो ऐसा लग। स्मिता, क्या हुआ? स्मिता, क्या हुआ? माँ ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए माँ को चक्कर आ गया। मुझे लगता है कमजोरी की वजह से उसे चक्कर आ रहा है। देखिए, हमने पेरेंट्स और रिपोर्टर्स के लिए वहां टेबल पे कुछ नाश्ते का इंतजाम किया है। आप लोग प्लीज वहां पे जाके खा लीजिए। हाँ हाँ स्मिता, थोड़ा खा लो, चलो। हाँ जी। नहीं, जब तक महर नहीं मिल जाती मैं कुछ नहीं खाऊंगी। देखिए, आप प्लीज कुछ खा लीजिए। लेकिन अपने बच्चों की सलामती की खबर सुने बिना खाना कैसे गले से नीचे उतरेगा? हाँ, हाँ सही कहा, हम में से किसी को कुछ भी नहीं खाना है। आप बस कैसे भी करके हमारे बच्चों की सलामती की खबर हमें सुनवा दीजिए। हाँ, मोंटू बॉस भी जब तक महर नहीं मिलेगी कुछ नहीं खाएंगे। हाँ, और मोंटू बॉस पानी भी नहीं पिएंगे। हाँ मोंटू बॉस, आपकी इमेज सुधर जाएगी। हाँ ठीक है, जब तक महर नहीं मिल जाती हम तीनों में से कोई भी कुछ नहीं खाएगा। तुम्हारी भी इमेज सुधर जाएगी। भगवान जी, आज तक मैंने मानव में और बाकी अच्छे बच्चों के साथ हमेशा बुरा किया है, सबको बहुत परेशान किया, कभी कोई अच्छा काम नहीं किया। लेकिन हाँ, आज मैं आपसे प्रे कर रहा हूँ कि आप प्लीज 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 महर को कुछ मत होने देना। और हाँ,
बालवीर जी की फुल हेल्प करना कि वो मेहर को ढूंढ सके और उसे सही सलामत वापस ला सके। हाँ भगवान जी, हमने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है। जो भी मांगा है मोंटू बॉस से मांगा है। पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक सबकी बहुत याद आ रही है हमें। और भूख भी बहुत लग रही है। लेकिन हाँ, हम प्रॉमिस करते हैं कि जब तक मेहर नहीं आती हम कुछ नहीं खाएंगे। हाँ भगवान जी, प्लीज बालवीर जी को हिम्मत दो कि वो जल्द से जल्द मेहर को यहाँ ले आए। हाँ, और उसके बाद हम पेट भर के खा सके। बाकी बच्चों, उनके मम्मी पापा के साथ। और भगवान जी, आप प्लीज सब ठीक कर देना। क्या हुआ बालवीर? आप इतने निराश क्यों दिख रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है? नहीं रानी परी, कुछ ठीक नहीं। इस बार बुराई जीत गई। मैं महाभस्म परी से मेहर को नहीं बचा पाया। पता नहीं महाभस्म परी ने मुझ पर कैसा जादू किया था कि मैं अचानक उसके सामने घुटने टेक कर बैठ गया। बालवीर, वो जादू महाभस्म की सबसे बड़ी शक्ति मन बदल तितली है, और जरूर महाभस्म ने उस तितली को ही आप पर छोड़ा होगा। और बालवीर, उसके इस वार से कोई नहीं बच सकता। लेकिन रानी परी, मुझे मेरी चिंता नहीं है। मुझे बस मेहर की चिंता है। पता नहीं वो उसे कहाँ ले गई होगी। पता नहीं मेहर सुरक्षित भी होगी या नहीं। बालवीर, आप इसकी चिंता मत कीजिए। महाभस्म परी मेहर को दैत्यों के नर्क लेकर गई होगी, और हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि इस समय मेहर सुरक्षित ही होगी। और महाभस्म परी चाहे कुछ भी कर ले, वो इस समय मेहर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सब आजाद हो गए इस नर्क से, क्योंकि मैं अपने साथ इस द्वार की चाबी ले आई। आज तुम सब आजादी की सांस लोगे, और मैं पृथ्वी लोक और परी लोक को बर्बाद करने का अपना सपना पूरा करूंगी। महाभस्म परी की जय हो, जय हो। भस्म परी की जय हो, सच्चाई और अच्छाई का विनाश हो। महाभस्म परी की जय हो, जय हो। भस्म परी की जय हो। आज पहली बार ऐसा होगा कि अच्छाई बुराई का सपना पूरा करेगी। आज पहली बार ऐसा होगा कि बुराई का मकसद पूरा करने में अच्छाई का हाथ होगा। लेकिन आप पूरे विश्वास से कैसे कह सकती है कि मेहर सुरक्षित है? हाँ बालवीर, क्योंकि महाभस्म परी मेहर को दैत्यों के नर्क का द्वार खुलवाने के लिए अपने साथ लेकर गई है, पर मेहर उस द्वार को नहीं खोल पाएगी। लेकिन कैसे रानी परी? क्योंकि जिस सुनहरे चिन्ह पे मेहर के हाथों के निशान चाहिए, वो सुनहरा चिन्ह हम पहले ही वहां से ले आए हैं। क्या? हाँ बालवीर। बालवीर, जब तक ये सुनहरा चिन्ह हमारे पास है, महाभस्म परी मेहर का बाल भी बांका नहीं कर सकती।
आप प्लीज चल के कुछ खा लीजिए। हाँ स्मिता, प्लीज थोड़ा कुछ खा लो। इस तरह भूखे रहने से मेहर की खबर तो नहीं आएगी ना? नहीं, जब तक मैं मेहर को देख नहीं लेती मैं कुछ नहीं खाऊंगी। देखिए, ऐसे तो आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। हाँ, कुछ नहीं होगा मुझे। एक माँ हूं, एक माँ जब कुछ ठान ले तो वो करके ही रहती है। हाँ, माँ के प्यार में इतनी ताकत होती है कि वो अपने बच्चे को मौत के मुंह से भी खींच कर ला सकती है। हाँ, ये हम माओ की जिद है और हमारी जिद के सामने भगवान को भी झुकना पड़ेगा। लेकिन आप सब जाने दो दोस्त। तुम्हारी कोई बात आज मां के दिल को समझा नहीं पाएगी, क्योंकि आज उसकी लड़ाई उसके बच्चों के लिए, और मां की ममता में इतनी ताकत होती है कि बड़े बड़े राजा महाराजा तो क्या, खुद भगवान के फैसले भी उसके सामने पिघल जाते हैं। आप लोग सही कह रहे हैं। आप लोगों की हिम्मत देख के मुझ में भी एक उम्मीद जाग गई है, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे बच्चे सही सलामत वापस लौट आएंगे। चलो अपना हाथ यहां से सुनहरा चिमका आ गया। उस सुनहरे चिन्ह के बिना ये द्वार कैसे खुलेगा? देखा, बुराई कभी नहीं जीतती, अब भी समझ जाओ। समझना तो तुझे है लड़की कि बुराई जीते ना जीते महाभस्म कभी नहीं हारती। दैत्यों, यहाँ कौन आया था? यहाँ से सुनहरा चिन्ह कौन लेकर गया? कोई आया तो था यहाँ, हमें लगा तुम ही होगी भस्म परी। कौन आ सकता है? रानी परी। रानी परी! तुमने मेरा खेल बिगाड़ने की कोशिश की, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी। मैं सबको भस्म कर दूंगी। लेकिन रानी परी, अब तक तो महाभस्म परी को पता भी चल गया होगा कि हम वो सुनहरा चिन्ह यहाँ पे लेकर आए हैं, और हो सकता है वो गुस्से में मेहर को चोट पहुंचाने की कोशिश करे। नहीं बालवीर, महाभस्म परी के लिए मेहर वो चाबी है जिसे वो कभी नहीं खोना चाहिए, और इसीलिए आप जल्द से जल्द मेहर को वापस लेकर आए। और हाँ बालवीर, इस बार आप उस मन बदल तितली से सावधान रहिए। ठीक है रानी परी, इस बार मैं महाभस्म परी के साथ साथ उसकी बुराई को भी फिर से भस्म बना दूंगा। मुझे छोटी होकर भी पता है और तुम्हें इतनी बड़ी होकर भी नहीं पता कि जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसके साथ बुरा ही होता है। तुझे अच्छाई का सबक पढ़ाया गया, पर ये नहीं पढ़ाया गया कि महाभस्म अपने दुश्मनों के साथ बुरा नहीं करती, बहुत बुरा करती है। बालवीर, तौबा तौबा, समझदार है महाभस्म परी, इसलिए वो यहाँ से भाग गए। अब तुम भी समझदार बनो और मुझे मेहर को यहाँ से ले जाने दो।
मुझे लगा था कि तुम अपनी हार से कुछ सीखोगे, लेकिन तुम तो बहुत ही बेवकूफ निकले बारबी। फिर से मेरे सामने आ गई। हाँ, क्योंकि इस बार मैं जीतूंगा और हार होगी तो वो होगी तुम्हारी। महाभस्म ना तो कभी हारी और ना कभी हारेगी। लगता है सिर्फ शब्दों का ही अस्त्र है तुम्हारे पास। मेरे अस्त्रों का तो तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, जब मैं परियों को सुनहरा चिन्ह चुराने की सजा तुम्हारा अंत करके दूंगी। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम बच गए, लेकिन महाभस्म का कोई भी बात खाली नहीं जाता। आज तुम्हारे वार तुम पे ही वार करेंगे महाभस्म परी। मेहर को बचो। बालवीर, बड़ी बुरी हूं मैं। मेरे रहते हुए तुम मेहर का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। मैं नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन मेरी मन बदल तितलियां तो बिगाड़ सकती है ना। बालवीर, उन मन बदल तितलियों से बचो। अब क्या करेगा तू बालवीर? हाँ, मुझे इन मन बदल तितलियों से बचना होगा। हाँ। मेहर, तुम यहीं पे रुको, मैं आता हूँ। हाँ। तुमने तो अपना सबसे बड़ा वार खेल लिया, अब वार खेलने की बारी मेरी है। देखते हैं कि तुम उससे सह पाओगी या नहीं।
महाभस्म का कोई भी वार आखिरी वार नहीं होता। मैंने तुम्हें बच्चा समझकर बचने का एक मौका दिया था, लेकिन ये दैत्य तुम्हें बचने का कोई मौका नहीं देंगे। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता बाजी, कोई नहीं। मैं तो दैत्यों के नरक में आ गया। अब मैं इतने सारे दैत्यों से कैसे मुकाबला करूंगा? All is well. All is well. All is well. All is well. चुप। All is well नहीं, तुम्हारा पेट इज वेल। मतलब तुम्हारा पेट एक कुआं है जिसमें जितना भी खाना भरो ना वो कभी भरता ही नहीं है। वाह, जैसे कि भूख सिर्फ हमें लगी है ना, आपका तो पेट भरा हुआ है। भरा ही होगा ना केवल, क्योंकि मोंटू बस का पेट ना सर की डांट और बालवीर की मार से ही भर जाता है। भूख तो मुझे भी लग रही है, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? बॉस, पहली बार ऐसा हो रहा है कि सामने इतना सारा खाना पड़ा है लेकिन हम नहीं खा सकते। बॉस, अब मैं मेहर के आने का इंतजार नहीं कर सकता, मैं तो जा रहा हूँ। हाँ बॉस, मैं भी। मैं भी नहीं कर सकता, मैं भी आ रहा हूँ। हमें मेहर के आने तक भूखा ही रहना होगा। समोसा मुझे खाओ, मुझ में आलू की भरमार है, टेस्ट बेशुमार है। मुझे पियो, मैं ऑरेंज जूस हूँ। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेहर के आने तक हम तीनों कुछ नहीं खाएंगे। लेकिन मेहर कब आएगी? आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी। बालवीर उसे लेकर आता ही होगा। चलो। हाँ बस। बालवीर, हमें तुम पर पूरा विश्वास है, तुम मेहर को लेकर ही आओगे। इतने सारे दैत्य हैं कि मैं एक साथ इनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, और अगर ये मुझ तक पहुंच भी गए तो फिर मेरा इनसे बचकर बाहर निकलना असंभव हो जाएगा। और वैसे भी
इस समय मुझे सिर्फ महल को बचाने के बारे में सोचना है और इसीलिए मुझे जल्द से जल्द इन दैत्यों से बचकर बाहर निकलना होगा। बालवीर, थैंक गॉड तुम वापस आ गए। जब तक तुम्हें और बाकी बच्चों को सुरक्षित उनके परिवार से नहीं मिलवा देता तब तक बालवीर को कुछ नहीं हो सकता। गलत, बिल्कुल गलत। तुम दैत्यों के हाथों से इसलिए बच गए क्योंकि तुम्हारी किस्मत में महाभस्म की बुराई के हाथों मरना लिखा है। तुम बिना अपने डैड के महाभस्म परी के इस तलवार की धार से कैसे बचोगे बड़ी बुरी है। तुम अपनी एक तलवार क्या अपने सारे वार एक साथ भी कर दो फिर भी बालवीर तुम्हें आज पराजित करके ही रहेगा। महाभस्म परी, मेरे एक वार ने तोड़ दिया तुम्हारे अहंकार को। अब भी समय है, अपनी गलतियों की मुझसे क्षमा मांग लो। महाभस्म ना कभी क्षमा मांगते हैं और ना अपने शत्रुओं को क्षमा करते। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम ये बाजी जीत ली, लेकिन महाभस्म हार कर भी जीत जाती है, क्योंकि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। और मैं बुराई की सबसे बड़ी बाजीगर हूं। सिर्फ बातों के ही शस्त्र बचे हैं तुम्हारे पास महाभस्म परी, और अफसोस की बात तो यह है कि अब वो भी बेअसर हो चुके हैं। शस्त्र चलेंगे बालवीर, लेकिन इस बार शस्त्र तुम पर नहीं, महल पर चलेंगे। और महाभस्म का वादा है तुमसे कि इस बार मेरे शस्त्र खाली नहीं जाएंगे। अब महल महाभस्म के वार से भस्म बनेगी।
महाभस्मपरी, रुक जाओ वरना मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। सावधान महाभस्मपरी, रुक जाओ वरना मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। तुम्हारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिससे तुम महाभस्म का अंत कर सको। शायद मेरे पास कोई ऐसी एक शक्ति ना, लेकिन अगर मैं सभी परियों की शक्तियों का उपयोग एक साथ करूं और तुम पे वार करूं, तो हाँ, तुम्हारा अंत हो सकता है। तुम ऐसी गलती कभी नहीं करोगे बालवीर। अगर तुमने अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग कर दिया तो तुम्हारे जादुई दंड की सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और तुम शक्तिहीन हो जाओगे। और सोचो, अगर मैं फिर भी बच गई तो मेरे लिए शक्तिहीन बालवीर को मारना कितना आसान हो जाएगा। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम ऐसा नहीं चाहते। अगर सवाल बच्चों की रक्षा का है तो ना ही मुझे अपनी परवाह है और ना ही अपनी शक्तियों की। और इस बात का प्रमाण मैं आज तुम्हें देकर ही रहूंगा। हे रानी परी, शक्ति देकर बच्चों की रक्षा है मुझे बहुत प्यारी। एक साथ आ जाए शक्तियां सारी। देखा बाबू, मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मुझे। लेकिन आप तुम नहीं बचोगे, तुम नहीं बचोगे। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।